हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। बच्चों ये वीडियो क्लास 9th की है। जैसा टॉपिक मैंने लिख दिया आपके लिए, ये क्लास 9th की रेशनलाइजेशन के कुछ हॉट्स क्वेश्चन हैं। आज बच्चों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे बेटा पिछले एक हफ्ते में, तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के बना के लाया हूँ। उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एग्जाम में रेशनलाइजेशन टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इनको देख लीजिए। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आप लोग देखेंगे तो और भी बुक्स में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे सपोज दैट हमें बोला जाएगा राइट, पहला क्वेश्चन है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मैं क्वेश्चन को थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बच्चों, जगह के हिसाब से आप लोग उसको समझिएगा। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है वो क्या है, जैसे है क्यूब रूट ऑफ 90। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ रूट ऑफ 10, और एक हमारे पास और है उसको बोलते हैं रूट 6। ये तीन हमारे पास टर्म हैं, तीन हमारे पास इरेशनल नंबर हैं, और इन तीनों को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अभी देखिए इसमें दिक्कत क्या है, ये 90 है, ये 10 है, ये 6 है, तो आप बोलोगे सर ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखे गए हैं। ठीक है, मगर आप देखिए ये क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, और यहाँ पे कोई रूट नहीं है, इसका मतलब यहाँ बाई 2 है। डिफ़ॉल्ट बेटा 2 ही मानते हैं इसको डिफ़ॉल्ट। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये अलग अलग हैं, आप समझिए वैल्यू भले ही इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है लेकिन डिसेंडिंग में है नहीं एक्चुअल में। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द रूट वैल्यू सेम। इनकी रूट वैल्यू को सेम बनाना पड़ेगा, यानी 3, 4 और 2 एक जैसे होने चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए। तो इनके लिए क्या करेंगे बेटा, हम 3, 4 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 3, 4 और 2 का निकाल लेंगे। आप लोग एलसीएम निकालना अच्छी तरह जानते होंगे। 3, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, तो इसका एलसीएम हो जाता है 12। अगर इसका एलसीएम 12 आ गया तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस 12 के बराबर ही इस 3 को पहुँचाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 में 4 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, जिससे आप इसको मल्टीप्लाइड किए हुए हैं, जिससे आपने इसको मल्टीप्लाइड किया हुआ है उसी से आप, ये क्वेश्चन में 9 है, एक्चुअल 9 है, तो 9 का पावर हमें 4 करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर ये फोर्थ है, 4 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। तो जितना यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बेटा उसी का पावर ऊपर नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने क्या किया, 4 × 3 किया तो 10 के ऊपर 3 आया पावर, और यहाँ पे 2 को हमें 6 से मल्टीप्लाइड करना होगा ताकि ये 12 हो जाए, तो मुझे यहाँ 6 का पावर 2 करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो हो जाएगा 12th, और ये हो जाएगा 9 का पावर 4। बेटा कोई बता सकता है, 9 का पावर 4 होता है 9 × 9 × 9 × 9, यानी कि हम चाहें तो 9² × 9² कर लें। 81 × 81 आपको नहीं आता तो आप रब पे यहाँ पे कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। जिस बच्चे को करना है वो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके आप कर सकते हैं, गलत मत करना बस बेटा, सही होना चाहिए, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन ही रब पर क्यों ना करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6561। 6561 इसे देखेंगे बेटा, 4 3 जाइए 12 है, और 10 का पावर 3 तो आपको पता है ये 1000 हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे हमें पता है ये 12 है, 6 का पावर 2 हमें 36 हो जाएगा। अब आप देखिए और बताइए कौन सा नंबर सबसे पहले आना चाहिए। ये नंबर सबसे बड़ा है, अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ तो ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास, नहीं सॉरी, हमारा सबसे पहले 6561 बड़ा है, तो पहले सबसे पहले ये आएगा 6561 हो जाएगा। दूसरा हमारा आएगा 12th रूट ऑफ, ये तो 1000 है, मैंने समझा वो 10,000 है, और उसके बाद हमारे पास आएगा बेटा 12th रूट ऑफ 36। तो हमने क्या किया, आप देखो ये नंबर हमारा सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमारा किसका है बेटा, 6561, ये क्यूब रूट ऑफ 9। दूसरा 12, 1000 किसका है बेटा, फोर्थ रूट ऑफ 10, और तीसरा हमारे पास है ये है 6। खैर वही नंबर आए लेकिन हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही लिखेंगे, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इस मेथड को देख लीजिए। अगर कभी क्वेश्चन आए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो ऐसे ही लिखेंगे। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिया है, 3-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, बच्चों ने मुझसे पूछा इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये।
सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इफ़ a इज इक्वल टू 6 माइनस रूट 35। ओके, तो लिखा होगा क्वेश्चन में कि फाइंड ए स्क्वायर प्लस 1 अपान में ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो इनको कैसे करेंगे बच्चों? तो इसके लिए क्या करना है, जो भी आपको ए दिया है ना, सबसे पहले आप उसका 1 अपान ए निकालिए। 1 अपान ए का मतलब है लाइक दिस, 1 अपान 6 माइनस रूट 35। तो पहले इसको रेशनलाइज कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 प्लस रूट 35 और 6 प्लस रूट 35। बच्चों मैंने रेशनलाइज करना आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको रेशनलाइज करने आ गया है तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आसानी से। नहीं आया तो मेरी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पे मैंने वीडियो डाली हुई है, पहले उसे देखिएगा फिर ये कर लीजिएगा। 6 का स्क्वायर हो गया बेटा, ये रूट 35 का स्क्वायर हो गया। तो आप देखेंगे तो ये तो 6 है, ये रूट 35 है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 36 माइनस 35। ओके, आपको पता होगा कि रूट 35 का स्क्वायर तो 35 होता है। इसका पूरा आंसर आएगा 6 प्लस रूट 35 अपान में 1, यानी आंसर है 6 प्लस रूट 35। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा? ये वैल्यू आई है 1 अपान ए की। इस 1 अपान ए की वैल्यू को अब हम लोग यूज करेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हमें निकालना क्या है, फिर से देखिएगा, मुझे निकालना है ए स्क्वायर और 1 अपान ए स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 1 अपान ए का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, आपको पता है ए स्क्वायर या 1 अपान ए स्क्वायर एक ही बात होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ए की जगह पर तो मैं लिख दूंगा बेटा 6 माइनस रूट 35 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 अपान ए की जगह पर 6 प्लस रूट 35 इसका होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 1 अपान ए की वैल्यू मैंने रखी है 6 प्लस रूट 35। अब इसे ओपन कर दो, ये 36 है, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर ये हो जाएगा 35 माइनस 2 इंटू 6 इंटू रूट 35। यहाँ भी ओपन करें, प्लस का ही साइन है तो कुछ जरूरत नहीं है हमें ज़्यादा कुछ करने की। 36 हो गया बेटा, 35 हो गया, प्लस 2 इंटू 6 इंटू रूट 35। अब आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म आपको दोनों क्या दिखाई देंगे? सेम दिखाई देंगे। हम मल्टीप्लाइड करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट ही इनको काट दीजिए, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन भी करेंगे बच्चों। अब देखिए 36 और 35 दोनों को ऐड कर लें हम लोग तो ये हो जाएगा 71। यहाँ भी इसे ऐड करें तो ये भी हो जाएगा हमारा 71। तो दोनों का जो आंसर आ जाएगा बेटा 142, ये हमारा आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जब भी आपको इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिले ए इज इक्वल टू समथिंग ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर निकालना है तो ऐसे इसको कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़े ही टाइम में आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन बेटा कर सको। एक क्वेश्चन और आता है बेटा, कई बार मैम लोग ऐसे चालाकी करने के लिए दे देती हैं, कहती हैं रेशनलाइज करिए, रेशनलाइज करिए। लेकिन किसको रेशनलाइज करिए? जरा देखिएगा क्वेश्चन में क्या वेरिएशन किया गया है। 4√3 प्लस 5√2 है और नीचे दे दिया गया बेटा √48 और प्लस में √18। अब आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, √48 और √18 को ना बेटा हम लोग पहले छोटा कर लें, जो भी वैल्यू इसके अंदर से बाहर आ सकती है उनको बाहर निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको अच्छी तरह पता है कि क्या करते हैं। यहाँ पे मैं रख पर इस काम को कर लेता हूँ। 48 को अगर ब्रेक करें बेटा तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 2 से करा हमने 6। ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है बेटा। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप लोगों को पता है कि ये जो 2 है और ये जो 2 है ये पेयर में है, तो हम 2 इंटू 2 तो पेयर में बाहर निकाल सकते हैं। मतलब इस 48 की जगह पर अब मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको 5√2। इस 48 की जगह पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 बाहर √3 प्लस 18 को भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसका तो ओरली भी आप लोग बता सकते हैं लेकिन तो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 3 का पेयर बन रहा और 2 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 बाहर निकाल देंगे और √2 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा ये 2 इंटू 2 मैं डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ बेटा, 4 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा, 4√3 प्लस 3√2। ओके, अब इसको तुरंत हम रेशनलाइज कर लेते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। ऊपर नीचे 4√3 माइनस 3√2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4√3 माइनस 3√2 से, क्योंकि आपको पता है नीचे प्लस आ चुका है। ऊपर मल्टीप्लाइड करेंगे 4√3 को 4√3 से तो बन जाएगा बेटा 16 इंटू 3। 4√3 का 3√2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12√6। 5√2 का 4√3 में करेंगे बेटा तो ये 20√6 आ जाएगा और 5√2 को 3√2 से करेंगे तो 15 इंटू 2 हो जाएगा।
मैंने आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन की भी वीडियो डाली हुई है बेटा, वो भी अच्छी तरह से आपको सिखाया हुआ है। इसे हो जाएगा बेटा ये 4√3 इसका स्क्वायर माइनस 3√2 इसका स्क्वायर। चलो आगे करते हैं। ये तो हो जाएगा बेटा हमारा 48, ये है 12√6 और 20√6, सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 8√6। 15 × 2 होता है बेटा 30, तो ये -30 बन जाएगा। और आगे सॉल्व करें 4√3, ये स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो ये तो 48 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 16 3 जा 48, माइनस इसे करें 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। अब आप देखिए 48 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 18 और प्लस 8√6। इधर नीचे देखें हम लोग 48 - 18, तो ये आपको दे देगा 30। आप चाहो तो आप इसे और छोटा भी कर सकते हो, आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल करके इसको 9 और इसको आप 4 कर सकते हैं। नीचे से 30 है, अब ये कट के 15 हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर हो गया, ये है ना। आप यहाँ तक भी अपना आंसर दे सकते हैं। 9 + 4√6/15 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए बच्चों, मैंने एक और टाइप का आपको क्वेश्चन बता दिया है। ये 3 तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और आपको सॉल्व करके तो नहीं दिखाऊंगा पूरी तरह से, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा और आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन कभी ऐसा दे कि आप इनको ना इवैल्यूएट करिए, या कभी अगर प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ जाए, किस तरह के क्वेश्चन होंगे बेटा, जैसे 2√3 बाई में लिखा हुआ है √2 + √3 प्लस 6√2 बाई में लिखा हुआ है बेटा √6 + √3, चलने दीजिए। फिर हमारे पास है -8√3 बाई में √6 + √2। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको इसको रेशनलाइज, इसको अलग रेशनलाइज करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है। यानी एक ही क्वेश्चन है, मान लीजिएगा कि आपके पास 3 क्वेश्चन है, तो पहले में क्या करना है 2√3/√2 + √3 इंटू √2 - √3 से मल्टीप्लीकेशन। ओके, ऊपर भी और नीचे भी, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो इसका करेंगे इसका आंसर आ जाएगा, ऐसे इसका करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में सॉल्व करते करते चलेंगे तो आपको एक सिंगल आंसर आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इसी क्वेश्चन को इवैल्यूएट की जगह प्रूव करने के लिए दे सकते हैं कि प्रूव, इसकी जगह पर बोल देंगे कि आप इसको प्रूव करिए। क्या प्रूव करिए कि इसकी वैल्यू, अब पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन मैं ऐसे आंसर बता रहा हूँ कि प्रूव करिए इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 लिख दिया कि प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 2। तो ऐसा भी आप करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन तरीका उसका यही है कि आप इन सबको अलग अलग रेशनलाइज करिए, बाद में एलसीएम निकाल के सॉल्व कर दीजिएगा। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो यूटी में और टेस्ट वगैरह में जो भी आपके होंगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिए रेशनलाइजेशन का। ओके बेटा, आप चैनल पे जा करके इसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियोस आप लोगों के लिए बताऊंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय बच्चों।